हेलो एवरीवन, वेलकम टू केएमआईटी सॉल्यूशन सर्विसेज। माय नेम इज रमन। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के बारे में। देखिए, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है? वो एक क्लास ही है, लेकिन एक स्पेशल टाइप की क्लास है। किस तरह की क्लास है? जिसका ऑब्जेक्ट आप डायरेक्टली नहीं बना सकते। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि एक टैक्स लगाना है। ठीक है, और ये जो टैक्स है ये स्टेट गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। ओके, तो उन्होंने कहा, जैसे मान लीजिए जीएसटी, तो उन्होंने कहा कि एक जीएसटी लगाना है। अब स्टेट लेवल पे वो 9% है, 18% है, वो डिसाइड करेगा स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन जीएसटी तो लगाना ही पड़ेगा प्रोडक्ट्स पे या सर्विसेज पे। तो अगर मैं ये बोलूं कि ये तो मस्ट इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा, तब मैं इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास बना दूंगा। यहाँ पे मैं जस्ट बोल रहा हूँ कि जीएसटी आपको इंप्लीमेंट करना है, यानी कि यहाँ पे इसकी डेफिनेशन नहीं है। मान लिया एक स्टेट है, वो बोल रही है कि मैं तो 9% लगाऊंगी जीएसटी, दूसरी स्टेट बोल रही है मैं 10% लगाऊंगी। तो वो डिपेंड करेगा कि कितना वो जीएसटी इस पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। पर जीएसटी लगाना ही पड़ेगा। तो ये जो है, इस केस में सेंट्रल क्लास होगी मेरी बेस क्लास, और स्टेट क्लास मेरी होगी चाइल्ड क्लास। और सेंट्रल क्लास में जो ये फंक्शन बनेगा, इसको हम वर्चुअल फंक्शन बनाएंगे। और ये जो वर्चुअल फंक्शन होगा, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं होगी, फॉलोड बाय जीरो। और ऐसे फंक्शन जिसमें वर्चुअल फंक्शन ऐसे वर्चुअल फंक्शन जिसकी बॉडी जीरो होती है, जिसकी डेफिनेशन नहीं होती, सिर्फ डिक्लेरेशन होती है, और इक्वल टू जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम बोलते हैं प्योर वर्चुअल फंक्शन। ओके, प्योर वर्चुअल फंक्शन। तो ऐसी कोई भी क्लास जिसके अंदर ऐसी कोई भी क्लास जिसके अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन है, वो ऑटोमेटिकली एब्स्ट्रैक्ट क्लास में। ठीक है, तो ऐसी कोई भी क्लास जिसके अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन होंगे, वो ऑटोमेटिकली एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी। जब आप कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाओगे, तो आपको उसको इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते, यानी कि आप उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते तो कैसे यूज करेंगे? उसको इनहेरिटेंस में यूज करेंगे, क्योंकि चाइल्ड क्लास उसको इंप्लीमेंट करेगी। जैसे मैंने यहां बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक टैक्स इंट्रोड्यूस किया, और वो स्टेट क्लास को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा था। तो स्टेट क्लास क्या होगी? वो सेंट्रल क्लास की चाइल्ड क्लास होगी। ठीक है, तो इट सर्व्स एज ए ब्लूप्रिंट। तो मैंने बोला कि जीएसटी इंप्लीमेंट करना है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि ये एक ब्लूप्रिंट है for other classes, and often contains one or more pure virtual function. A pure virtual function is a virtual function declared in a base class but has no implementation in the base class. तो वो implementation कहाँ होगी? उसकी चाइल्ड क्लास में। ठीक है, एक बार इसको हम विजुअल स्टूडियो कोड में देखते हैं, फिर वापस आएंगे इस एग्जांपल में। वैसे तो मैं यही एग्जांपल विजुअल स्टूडियो कोड में आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ, लेकिन वापस आएंगे, देखेंगे अगर कुछ इसमें रह गया तो उसको कवर करेंगे। तो मैं यहाँ आ जाता हूँ। यहाँ पे हम लिख देते हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, और यहाँ पे मैं इंट मेन फंक्शन बना देता हूँ और रिटर्न जीरो कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक क्लास बनाता हूँ, और उस क्लास का नाम दे देता हूँ मैं शेप। ठीक है, इस क्लास के अंदर मैं पब्लिकली एक वर्चुअल फंक्शन बनाता हूँ। वर्चुअल फंक्शन हमने देखे थे लास्ट टाइम क्या होते, तो वर्चुअल, जैसे मैंने वाइड ड्रॉ फंक्शन बनाया। ठीक है, अगर मैं ऐसे बनाता हूं तो क्या हो जाएगा? वो एक फंक्शन हो जाएगा जो कि एक वर्चुअल है, लेकिन मुझे क्या बनाना है? प्योर वर्चुअल फंक्शन। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा? इक्वल टू जीरो। तो ये अब क्या हो गया? मेरा प्योर वर्चुअल फंक्शन, प्योर वर्चुअल फंक्शन। ठीक है, इसी चीज को थोड़ा सा और, जो मैं मतलब कंपलसरी नहीं है, लेकिन बेटर है, इसको ऐसे लिखो कांस्टेंट। कांस्टेंट फंक्शंस क्या होते हैं, ये मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ।
ठीक है, तो ये बनाया। ऐसा नहीं है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में सिर्फ प्योर वर्चुअल फंक्शंस होंगे, इसके अंदर आप एक नॉर्मल मेंबर फंक्शंस भी बना सकते हैं जिनको हम कॉन्क्रीट मेथड्स बोलते हैं। तो मैंने यहाँ एक फंक्शन बनाया void एंड से प्रिंट, और मैंने लिख दिया यहाँ पे कुछ भी सी आउट, दिस इज द प्रिंट मेथड ऑफ शेप क्लास। ओके, और लास्ट में हम एंडल लगा देते हैं। अब मैं इसको देखिए, अब मैं शेप क्लास का अगर ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, शेप क्लास का ऑब्जेक्ट S1, तो ये क्या होगा, ये यहाँ पे एरर थ्रो करेगा। क्या एरर है देखते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट क्लास टाइप शेप इज नॉट अलाउड। ठीक है, क्योंकि अब ये देखो, आपको यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। जावा डॉट नेट उसमें क्या होता है कि आप जब भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं तो आपको एब्स्ट्रैक्ट लिखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको सिर्फ उसके अंदर एक प्योर वर्चुअल फंक्शन मिल रहा है, एक या एक से ज्यादा। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम एक और क्लास बनाते हैं। मैंने एक यहाँ क्लास बनाई सर्कल, ठीक है, जो कि पब्लिकली इनहेरिट हो रही है शेप से। ठीक है, तो अब इस क्लास के अंदर ये मस्ट है कि इसको ये मेथड इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पब्लिक लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं वाइड ड्रॉ मेथड को डिफाइन करता हूँ। क्योंकि हमने कांस्टेंट लिखा तो कॉन्स्ट लिखना पड़ेगा, और ओवरराइड। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं क्या लिख रहा हूँ, ये वाइड ओवरराइड कॉन्स्ट सब क्या है, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया। आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं जिसमें मैंने कांस्टेंट फंक्शंस, ओवरराइड, इन सब का मीनिंग बताया। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ लिखा सी आउट एंड दिस इज आई विल से ड्रॉ मेथड फ्रॉम सर्कल। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया दिस इज ड्रॉ मेथड फ्रॉम द सर्कल एंड। अब इसी तरह मैं एक और क्लास बनाता हूँ। यहाँ मैंने क्लास बनाई से रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल जो कि पब्लिकली इनहेरिट हो रही है शेप से, राइट। तो इसके अंदर भी मैं एक मेथड बनाऊंगा पब्लिक। आप और मेथड भी बना सकते हैं, इसका ये मतलब नहीं आपको सिर्फ ड्रॉ मेथड बनाना है। आप और मेथड भी बना सकते हैं सर्कल के अंदर या रेक्टेंगल के अंदर, लेकिन मैंने सिर्फ ड्रॉ मेथड बनाया। तो यहाँ भी मुझे क्या करना पड़ेगा, वाइड एंड ड्रॉ, और यहाँ लिख दिया मैंने कॉन्स्ट एंड ओवरराइड। ठीक है, और यहाँ लिखा मैंने सी आउट, और लिख दिया दिस इज ड्रॉ मेथड फ्रॉम रेक्टेंगल, राइट। राइट, सो अब क्या करते हैं, अब जैसे आपने देखा कि शेप क्लास का तो हम ऑब्जेक्ट बना नहीं सकते, तो हम सर्कल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा सर्कल, सर्कल क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया स्मॉल सर्कल। कर सकते हैं ना ऐसा, क्योंकि ऑब्जेक्ट केस सेंसिटिव होता है, सी और सी प्लस प्लस, कैपिटल सी और स्मॉल सी अलग अलग है। अगर आपने इसको लिखना है तो आप इसको ओबीजे थोड़ा सा और थोड़ा सा आपको लगे ऑब्जेक्ट ऑफ सर्कल है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि जब हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले क्या कॉल होता है। ओके, सबसे पहले क्या कॉल होता है वो आपने मुझे बताना है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ क्या करूँ, सर्कल ओबीजे सर्कल है, इसको मैंने कॉल किया ड्रॉ मेथड। ठीक है, फिर ओबीजे सर्कल प्रिंट मेथड को भी कॉल कर सकते हैं, क्योंकि वो तो बेस क्लास के अंदर डिफाइन किया है हमने। देखिए यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे मैंने एक प्रिंट मेथड डिफाइन किया, तो ये तो इनहेरिट हो गई। ठीक है, इसी तरह अब मैंने रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे रेक्टेंगल। ठीक है, और यहाँ पे ओबीजे ओबीजे रेक्टेंगल डॉट ड्रॉ मेथड को कॉल किया, और ओबीजे ओबीजे रेक्टेंगल
डॉट प्रिंट मेथड को कॉल किया। ठीक है, तो अभी इसको हम सेव करते हैं और इसको देखते हैं कोई एरर तो नहीं है, कोई एरर नहीं। ठीक है, चलिए अब इसको कंपाइल करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले ड्रॉ मेथड ऑफ फ्रॉम सर्कल कॉल हुआ, फिर प्रिंट मेथड ऑफ शेप कॉल हुआ, फिर रेक्टेंगल का मेथड ड्रॉ कॉल हुआ और फिर प्रिंट मेथड कॉल। अब एक काम करते हैं, हम यहां से ना इसकी डेफिनेशन को मैं कुछ चेंज कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं ड्रॉ मेथड को इम्प्लीमेंट नहीं करता, देखते हैं एरर दिखाता है कंपाइल टाइम पे कि नहीं। मैंने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, यहाँ पे मैंने कुछ भी लिख दिया, इंट के लिख दिया। ठीक है, जस्ट एक वेरिएबल। तो देखिए यहाँ पे एरर दिखा रहा है, क्या एरर दिखा रहा है, वही कि ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास रेक्टेंगल इज नॉट अलाउड, क्योंकि ये इनहेरिट हो रही है एब्स्ट्रैक्ट क्लास से, तो इसलिए ये अलाउड नहीं। ठीक है, तो आई होप आपको अभी तक समझ आया होगा जो मैंने ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में बताया। एक बार हम अपने नोट्स पे वापस चलते हैं। देखिए यहाँ पे भी सेम लिखा है मैंने। यहाँ पे मैंने शेप क्लास बनाई, यहाँ पे प्योर वर्चुअल फंक्शन, यहाँ पे प्रिंट लिखा, यहाँ चाइल्ड क्लास बनाई जो कि शेप क्लास से इनहेरिट हो रही है। मैंने यहाँ पे कमेंट्स भी लिखे। ये मेरा रेक्टेंगल क्लास है जिसके अंदर मैं ड्रॉ मेथड को ओवरराइड कर रहा हूँ और इसको मैं कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि ये इंफॉर्मेशन यूजफुल है आपके लिए तो प्लीज लाइक एंड शेयर, और कुछ भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर भी दिया है, अगर आप व्हाट्सएप करना चाहें तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।